फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो अपन डिस्कस करेंगे कि भाई फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, फिर अपन बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट किसको बोलेंगे। ओके, दोनों के कौन से प्रकार है। ओके, फिर देखेंगे कि यार जैसे यहाँ पर है बॉन्ड बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट, फिर देखेंगे कि यार फाइनेंशियल मार्केट में भी मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है। ओके, फिर टी बिल्स क्या है, व्हाट इज कैश मैनेजमेंट बिल, वेज एंड मीन्स एडवांटेज, फिर कमर्शियल पेपर क्या है, व्हाट इज प्रोमिसरी नोट। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, व्हाट इज कॉल मनी, व्हाट इज नोटिस मनी। ओके, फिर ये कैपिटल मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, सोवरेन बॉन्ड क्या है। ओके, इस सब के डीप अंडरस्टैंडिंग अपन इस वीडियो में लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अगर सबसे पहले अपन को यहाँ पर देखना है, जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाया है कि यार अगर अपन को कंपनी स्टार्ट करनी है। ओके, और कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है। तो अपन पैसे दो तरीके से ला सकते हैं। एक है पैसे अपन किसी दो तरीके से ला सकते हैं, एक लोन के रूप में और एक शेयर, कंपनी के शेयर छाप कर। ओके, कंपनी के शेयर छाप कर उसको पब्लिक में सेल करना है। ओके, तो दो तरीके हैं पैसे लाने के, तो इसी को अपन बोलते हैं बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अगर हम कंपनी स्टार्ट करने के लिए लोन के रूप में अगर पैसे ला रहे हैं तो इसको अपन बोलते हैं बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट, और अगर शेयर छापकर अपन पैसे ला रहे हैं तो इसको अपन बोलते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब समझ में गया व्हाट इज इक्विटी एंड व्हाट इज बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट। ओके, कंपनी स्टार्ट करने के लिए अपन दो तरीके से पैसे ला सकते हैं, लोन के रूप में या फिर शेयर के रूप में, मतलब शेयर छाप के। अगर शेयर छाप के लाए तो इसको अपन बोलते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। और अगर अपन लोन के रूप में पैसे ला रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंट देखो कि व्हाट इज बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन अब इन दोनों के बीच में डिफरेंट देखो। अच्छा, जो ये इक्विटी के रूप में अगर अपने पैसे रहे थे तो इसको बोलेंगे कंपनी का ओनर। ओके, क्यों कंपनी का ओनर, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट करेगी उसको भी उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर कंपनी जो है लॉस में चल रही है तो उसको भी उसका जो इनकम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, तो कंपनी के साथ इसका कनेक्शन, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो उसका पैसा जो इक्विटी मतलब शेयर खरीदे हैं, ओके, उसको ज़्यादा मिलेगा। अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो पैसा उसको कम मिलेगा। ओके, और बट इसमें जो है बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट में ऐसा नहीं होता। इसको बोला जाता है, बॉन्ड जो खरीदा है उसको बोला जाता है क्रेडिटर। ओके, ओके, ओनर किसको बोला जाता है, डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा कंपनी को ओन करने जैसा लग रही है, इसलिए इसको बोलते हैं ओनर, किसको, इक्विटी वाले को। अगर बॉन्ड वाले को, जिसने बॉन्ड खरीदा है, इसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। और इसमें क्या होता है, इनकम जो होती है, ओके, प्रॉफिट जो होता है वो दैट इज नॉट इनकम, प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। चाहे कंपनी प्रॉफिट में चले या कंपनी लॉस में चले, इनका प्रॉफिट विल बी फिक्स। ओके, तो डोंट यू थिंक कि यहाँ पर तो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के साथ जो इक्विटी जिसने शेयर खरीदा है उसका कनेक्शन है, उसकी इनकम का कनेक्शन है, उसका प्रॉफिट का कनेक्शन है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। लेकिन वो डिविडेंड, मानो कंपनी बहुत ज़्यादा नुकसान में चल रही है, बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है, तो उसको जो डिविडेंड होगा, सब कुछ बेच बाच के जो भी बचेगा, ओके, कंपनी में सब कुछ बेच बाच के जो भी लास्ट में बचेगा, तभी इसको डिविडेंड के रूप में वापस पैसे मिलेंगे, किसको, इक्विटी वाले को। ओके, जिसने शेयर खरीदे हैं। लेकिन ये जो बॉन्ड वाले है उसको सबसे फर्स्ट मिलता है। ओके, कंपनी अगर बहुत लॉस में चल रही है और अब क्या हो रहा है, कंपनी को अपन बंद करने वाला है। ओके, तो कंपनी में जो भी बचा है उसको बेच कर सबसे पहले पैसे किसको मिलेंगे, तो ये बॉन्ड वाले को मिलेंगे। सबसे लास्ट में किसको मिलेंगे, तो इक्विटी वाले को सबसे लास्ट में मिलेंगे। ओके, डिफरेंट देख लिया। अब देख लो कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। यहाँ पर सिर्फ ओवरव्यू ले लो कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। डीप में अपन बाद में देखेंगे कि इस फाइनेंशियल मार्केट में, नॉट बाद में, अभी भी देखेंगे आगे कि ये फाइनेंशियल मार्केट में कौन से शॉर्ट टर्म में के जो इंस्ट्रूमेंट है वो आते हैं और कौन से लॉन्ग टर्म के जो इंस्ट्रूमेंट है वो आते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लो कि व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये दो प्रकार की है। ओके, एक तो मनी मार्केट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट मतलब यहाँ पर जो व्यापार होगा, यहाँ पर जो ट्रेड होगा। ओके, और यहाँ पर जो ट्रेड के टूल्स हो गए, ओके, जैसे टी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल और भी ज़्यादा है, वो यहाँ पर आएंगे शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, अगर अपन को लॉन्ग टर्म में यहाँ पर ट्रेड करना है तो इसको अपन बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट। इट इज़ फॉर व्हाट, इट इज़ फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, अब कैपिटल मार्केट में जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, उसके अंदर भी दो तरह की मार्केट है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ओके, तो क्या हमने देखा कि भाई एक फाइनेंशियल मार्केट है, उसके अंतर्गत दो तरह की मार्केट है, एक शॉर्ट टर्म के लिए जिसको अपन मनी मार्केट बोलते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए जिसको अपन कैपिटल मार्केट बोल रहे हैं। और कैपिटल मार्केट में भी अपन दो टाइप देखेंगे कि एक प्राइमरी मार्केट है और एक सेकेंडरी मार्केट है। ओके, देख लिया। अच्छा, जैसे हमने आगे देखा कि यार ये बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट तो हमने देख लिया। लेकिन अब जो बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट है, जो बॉन्ड साधन है, इसके कुछ टाइप है। ओके,
एक है ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल। अब ये क्या है, एंड एक है नॉन कन्वर्टेबल। ये क्या है कि यार हमने जो पैसे लोन के रूप में लिए हैं, ओके, हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं इक्विटी के रूप में या शेयर के रूप में, ओके, नॉट शेयर के रूप में बट इक्विटी के रूप में। ऐसा समझो कि यार ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का कनेक्शन किससे था, लोन के रूप में हमने जो पैसे दिए हैं और इसके रूप में हमें क्या मिला है, बॉन्ड मिला है, ओके, एक कागज़ मान लो, कागज़ का टुकड़ा मान लो। ये क्या है, हमने लोन में कुछ पैसे दिए हैं और हमें एक कागज़ का टुकड़ा मिला है, ओके। अब क्या हो रहा है कि कंपनी बहुत क्या कर रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, ओके। तो हमें क्या करना है, और बॉन्ड में क्या है, फिक्स इनकम, फिक्स प्रॉफिट रहता है, ओके। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा, क्योंकि कंपनी अब प्रॉफिट में चल रही है, तो हम क्या करेंगे कि यार हमें अब ये बॉन्ड वाले इंस्ट्रूमेंट में से अपन इक्विटी वाले में जाएंगे, ताकि कंपनी के प्रॉफिट के साथ हमारा प्रॉफिट है वो भी बढ़े। अब इसलिए हम क्या करते हैं कि इस बॉन्ड को है ना, बॉन्ड को अपन इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लेंगे, ओके। तो अगर अपन बॉन्ड को जहाँ पर कम इंटरेस्ट मिल रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए इक्विटी में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बॉन्ड को, तो उसको अपन बोलेंगे ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल बॉन्ड। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसको अपन बोलेंगे नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड, ओके। और तरह के मतलब और तरह से भी अपन प्रकार देख सकते हैं बॉन्ड के, ओके। ये तो प्रॉफिट के मतलब रूप में देखा, लेकिन और प्रकार देखो, एक प्रकार का बॉन्ड है जिसमें अपन को इंटरेस्ट मिलता है, ओके। और अरे यार, अगर हमने किसी को लोन दिया है, तो जैसे 3 महीने के लिए लोन दिया है, तो 3 महीने के लिए अपन को इंटरेस्ट मिलेगा पर मंथ, ओके। और 3 महीने के बाद जो हमने मूल रकम दी है, जो ओके, मूल रकम दी है मानो 10,000, तो 10,000 भी मिलेगा और मानो 100 रुपये पर मंथ अपन को इंटरेस्ट भी मिलेगा, ओके, दोनों मिलेगा। अच्छा, लेकिन ये जो डिस्काउंट रेट में जब हम बॉन्ड खरीदते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, डिस्काउंट रेट में खरीद कर फेस वैल्यू में बेचा जाता है। कैसे, मानो कोई कंपनी है, जैसे यहाँ पर अपन इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मानो यहाँ पर एक कंपनी है, ओके। अब इस कंपनी को क्या करना है, कि यार इसको अभी पैसे की ज़रूरत है, ओके। तो ये क्या करेगी कि यार बॉन्ड है, कागज़ का टुकड़ा, यहाँ पर देखो, समझ, कागज़ का छोटा सा हिस्सा समझ लो, ओके। इसको कागज़ के छोटे से हिस्से के रूप में बॉन्ड छापेगी और वो क्या करेगी कि यार पब्लिक में बेचेगी। लेकिन मेरे को बताओ कि अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट मतलब मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या करेगी कंपनी कि यार ये जो बॉन्ड है, मानो 100 रुपये का है, मानो कितने रुपये का है, 100 रुपये का है, तो 100 रुपये में क्या करेगी, नहीं बेचेगी, लेकिन कितने में बेचेगी, 90 रुपये में पब्लिक में बेच देगी। और पब्लिक को कहेगी कि भाई 3 महीने के बाद मैं सेम जो बॉन्ड है वो 100 रुपये में नहीं, लेकिन 90 रुपये, नॉट 90 रुपये, लेकिन आई एम सो सॉरी। देखो पहले से देखो यार, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर। यार देखो, एक कंपनी है, ओके, उसने क्या करा, कागज़ के टुकड़े के रूप में बॉन्ड छापे है, ओके, और पब्लिक में क्या करें, बेच दिया है। लेकिन अब इस जो बॉन्ड की प्राइस है वो क्या है, 100 रुपये है, लेकिन वो क्या करेगी, 100 रुपये में नहीं बेचेंगे, वो बेचेगी 90 रुपये में, 90 रुपये में बेचेगी। और कहेगी कि भाई 3 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद मैं क्या करूँगा, सेम जो मैंने 90 रुपये में बॉन्ड बेचा है वो मैं 100 में खरीद लूँगा, ओके। तो इससे क्या हो गया, पब्लिक में क्या हो गया, 10 रुपये क्या होगा, प्रॉफिट हो गया, ओके। 100 रुपये का जो बॉन्ड था, ओके, जिसने मूल 100 रुपये का था, लेकिन उसको बेचा था 90 रुपये में। अब वापस से वो क्या करेगी, 90 रुपये में ना खरीद कर वो क्या करेगी, 100 रुपये में खरीद लेंगे, ओके। तो इस प्रकार 10 रुपीज़ का जो है पब्लिक को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ओके। इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको अपन, डिस्काउंट रेट पर बेचकर फेस वैल्यू में खरीदना, ओके। तो इस 2 प्रकार के ऐसे बॉन्ड होते हैं, इसका प्रयोग अपन आगे देखेंगे, ओके। 2 प्रकार के बॉन्ड के टाइप, 2 प्रकार के, एक तो इंटरेस्ट रेट पर, मतलब जिस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ओके, या तो इसको तो अपन पता ही होता है इसका तो, बट ये अपन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके, बट अपन ने समझ लिया, ओके। अच्छा, और ये भी है ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल, जिसको अपन कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। यानी एक होता है जिसको अपन नॉन कन्वर्टेबल करते हैं, जिसको अपन क्या नहीं कर सकते कन्वर्ट, ओके। अच्छा, और देखो, सॉरी, अच्छा, हमने ये तो देख लिया था कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, और ये भी देख लिया था कि मनी मार्केट क्या है, व्हाट इज़ कैपिटल मार्केट, ओके। एक शॉर्ट टर्म के लिए था, ये लॉन्ग टर्म के लिए था, ओके। अब हम देखेंगे कि यार गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए अगर लोन लेना है, ओके, मनी चाहिए, तो ऐसे कौन से बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट है, ओके, किस किस साधन के द्वारा वो लोन ले सकती है, ओके।
जैसे यहाँ पर है गवर्नमेंट के लिए टी बिल्स, वेज एंड मीन्स एडवांटेज, फिर ये है कैश मैनेजमेंट बिल। ओके, अगर सेम चीज़ से मतलब मेरा है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर लोन के रूप में पैसे चाहिए प्राइवेट कंपनी को या किसी और को, तो इसके भी कुछ साधन होंगे। यस, कॉमर्शियल पेपर और प्रोमिसरी नोट। अगर बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रही है तो उसको अपन बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी एंड नोटिस मनी। ये क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है, कॉल मनी एंड नोटिस मनी एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फॉर व्हाट? फॉर टेकिंग लोन फॉर शॉर्ट टाइम। और वो भी कौन ले सकता है? बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। तो डोंट यू थिंक कि इस केस में हो तो सेम रहा है यार, शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहा है। तो हमने क्या कर दिया है कि यार गवर्नमेंट अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रही है तो इसको अपन ये बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी या व्यक्ति ये ले रहा है तो इसको अपन ये बोलेंगे, और बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अगर ले रही है तो इसको अपन ये बोलेंगे। ओके, अब हम देखेंगे डीप में, लेकिन उससे पहले देखेंगे कैपिटल मार्केट क्या है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहे तो ये बोलेंगे तो हमको पता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए तो अपन इसके थ्रू लेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू और सॉवरेन बॉन्ड के थ्रू। ओके, अपन अब डीप में देखेंगे कि यार ये क्या है। अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट। ओके, शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट। ओके, अब देखो कि ये टी बिल्स क्या है। ओके, टी बिल्स क्या है कि गवर्नमेंट को टी बिल्स, वेज एंड मीन्स एडवांटेज एंड कैश मैनेजमेंट बिल, ये सब क्या चीज़ें हैं? तीनों में क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए लोन के रूप में पैसे अपने पास ले रही है, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? देखो कि ये जो टी बिल है, टी बिल, ओके, ये जो टी बिल है इसमें क्या हो रहा है कि अगर 1 ईयर से कम के लिए अपन को पैसे लेने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म का है, शॉर्ट टर्म का। ओके, तो शॉर्ट टर्म में भी अगर 1 ईयर से कम के लिए अपन पैसे ले रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे टी बिल। और जैसे हमने बोलता है कि इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं, इसमें अपन वो फेस वैल्यू वाली बात, इसको डिस्काउंट रेट में बेच कर फेस वैल्यू में खरीदना, वो वाली बात यहाँ पर लागू होगी। इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रेट पर इसको अपन खरीदते हैं। ओके, अच्छा अब बोलो कि इसको क्या सेंट्रल गवर्नमेंट छाप सकती है? यस, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको छाप सकती है, स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं छाप सकती। ओके, अब टी बिल्स में और कैश मैनेजमेंट बिल में सेम रहेगी चीज़ें कि इसको भी डिस्काउंट रेट पर खरीदा जाता है और इसको भी ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट छाप सकती है। लेकिन यहाँ पर टाइम लाइन का थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है 1 ईयर से कम समय के लिए, ये है 90 डेज, ओनली 91 डेज के लिए। ओके, बाकी सेम रहेगा दोनों को, ओनली गवर्नमेंट, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट और डिस्काउंट रेट। अब तीसरा देखो, वेज एंड मीन्स एडवांटेज। अब ये है क्या? ये है क्या कि यार बजट में क्या होता है कि कई बार फिजिकल डिफिसिट होता है, और इस फिजिकल डिफिसिट को बजट में मतलब इनकम कम होती है और खर्च ज़्यादा हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल डिफिसिट। आगे आएगा। फिजिकल डिफिसिट को भरने के लिए क्या करना, सरकार क्या करती है कि भाई आरबीआई से क्या करती है? लोन ले लेती है। ओके, फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन ये क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको ले सकती है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पर इसको छाप सकती है। ओके, यस, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, दोनों। ओके, इन दोनों केस में क्या था? इन दोनों केस में क्या था? ओनली कौन था? सेंट्रल गवर्नमेंट, बट यहाँ पर सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट। ओके, जैसे मैंने कहा कि यार बजट में अगर जो खर्च ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको भरने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है, किससे? आरबीआई से। लेकिन क्या ये बजट में काउंट होता है? नो, ये बजट में नहीं काउंट होता है। ओके, और एफआरबीएम जो एक्ट है उससे भी इसको छूट प्राप्त होती है। ओके, देखिए व्हाट इज वेज एंड मीन्स एडवांटेज। अच्छा, जैसे हमने देखा था कि यार इन तीनों केस में तो गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रही थी, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी को या व्यक्ति को लोन लेनी है फॉर शॉर्ट टर्म, तो इसको अपन क्या बोलते थे? इसको अपन बोलते थे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ओके, क्या बोलते थे? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जैसे यहाँ पर देखो, नॉट फॉर प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट को तो अपन कॉमर्शियल पेपर बोलते थे। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पर बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए है। ओके, जैसे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है उससे आपको भी कंफ्यूजन होगा ही। ओके, तो देखो ये क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, इसका कौन मतलब इसके थ्रू कौन ले रहा है लोन? इसके थ्रू बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लोन ले रही है। ओके, अच्छा, लेकिन डायरेक्ट में यहाँ क्यों पहुँच गया? मतलब इसके पहले वाला जो इसको मैंने क्यों नहीं पढ़ा है, वो इसीलिए क्योंकि ये जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ओके, जिसके द्वारा बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रही है, इसमें ऐसा होता है कि ये जो है ना, इंटरेस्ट प्लस डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट प्लस डिस्काउंट रेट तो नहीं, लेकिन ये भी क्या है कि इंटरेस्ट रेट पर खरीदा जाता है। ओके, मतलब ये तो क्या था, इन तीनों में हमने देखा कि ये क्या है? डिस्काउंट रेट पर इसको खरीदा जाता है, डिस्काउंट रेट पर इसको खरीदा जाता है। ओके, ये भी डिस्काउंट रेट पे ही है, लेकिन इस केस में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के केस में ऐसा नहीं है।
इसको इंटरेस्ट रेट में खरीदा जाता है। इंटरेस्ट रेट में खरीदने का मेरा मतलब ये है कि यार पर मंथ इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, ये नहीं कि कम मतलब ज़्यादा प्राइस में बेचा था, मतलब मूल ज़्यादा प्राइस थी और उसको कम प्राइस में खरीद बेचा था और फिर से जो मूल प्राइस थी उसमें खरीदा था। ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है पर मंथ आपको इंटरेस्ट मिलेगा। डिस्काउंट रेट में इसको नहीं खरीदा जा सकता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। ओके, अच्छा कौन लोन ले रहा था इसके थ्रू? बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ओके, अब देखो उससे पहले मेरे को यहाँ पर एक बात बताओ, ये हमने क्यों नहीं देखा? ये हमने क्यों नहीं देखा? कॉमर्शियल पेपर एंड प्रोमिसरी नोट हमने क्यों नहीं देखा? यार यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट लोन ले रही थी शॉर्ट टर्म के लिए, अगर सेम चीज़ हो रही है लेकिन ये कोई प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा हो रही है तो इसको अपन बोलेंगे कॉमर्शियल पेपर। ओके, और ये क्या है? प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट इज नथिंग यार, इसमें 3 व्यक्ति होते हैं। ओके, 3 व्यक्ति, 1 2 एंड 3। ये इसको क्या करेगा? प्रॉमिस करेगा कि भाई तुझे है इसको इसको इस डेट पे इतने पैसे देने हैं। ओके, इसमें 3 व्यक्ति होते हैं। ओके, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहेगा कि तुझे तीसरे व्यक्ति को इतनी डेट पे इतने पैसे देने हैं। ओके, तो इसको अपन बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। ओके, अच्छा नोट क्यों? प्रॉमिस तो हो रहा है यार। ओके, पहले व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस तो हो रहा है, लेकिन नोट क्यों? क्योंकि कागज़ के टुकड़े के फॉर्म में होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कागज़ का टुकड़ा होगा जिस पे लिखा होगा कि इस डेट पे तीसरे व्यक्ति को मानो 100 रुपये लिखा होगा तो 100 रुपये देने हैं। ओके, तो इसको अपन बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। और हमने देख लिया व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसके द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड बैंक लोन लेती है। ओके, अब देखेंगे व्हाट इज कॉल मनी एंड व्हाट इज नोटिस मनी। इट इज़ वेरी सिंपल। व्हाट इज कॉल मनी एंड व्हाट इज नोटिस मनी? वेरी सिंपल। देखो यहाँ पर जब एक बैंक दूसरी बैंक को पैसा भेजे या पैसा अपने पास ले तो इसको बैंकिंग मतलब 2 बैंकों के बीच अब ट्रांसफ़र हो रहा है पैसे के लिए। ओके, अगर ये ट्रांसफ़र विद इन वन डे मतलब एक दिन के लिए हो रहा है, ओके, इसको हम बोलेंगे कॉल मनी। लेकिन अगर ये ट्रांसफ़र बढ़ के चला गया 14 डेज तक तो इसको अपन बोलेंगे नोटिस मनी। ओके, कॉल मनी सिर्फ 1 डे के लिए होता है, अगर ये आगे बढ़ के 14 डेज तक हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं नोटिस मनी। और ये नोटिस मनी और कॉल मनी हो क्या है? एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक को भेजा गया पैसा है। ओके, 2 बैंकों के बीच में व्यापार हो रहा है, नॉट व्यापार बट ट्रांसफर ऑफ मनी। ओके, सिंपल सी चीज़ है। देख लिया व्हाट इज कॉल मनी एंड नोटिस मनी। अच्छा, इसका मतलब ये कब बैंक ट्रांसफ़र करती है? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि भाई डिपॉजिट के फॉर्म में जो पैसा आता है उसमें से कुछ जो परसेंटेज है वो बैंकों को अपने पास रिजर्व मनी के रूप में रखना पड़ता है। तो जब भी ऐसा पैसे की नीड पड़े रिजर्व मनी के रूप में पैसे को रखने की, तो एक बैंक दूसरे बैंक को कहती है कि भाई तुम मुझे कॉल मनी है नोटिस मनी के रूप में पैसे भेजो, क्योंकि मुझे रिजर्व मनी के रूप में पैसे सेव करने हैं। ओके, ताकि लोन में ज़्यादा वो पैसा दे सके अपने पास जो है उसमें से। ओके, और देखो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है? अब हमने देखा कि यार शॉर्ट टर्म के जितने भी थे वो हमने देख लिया। ओके, शॉर्ट टर्म के जितने भी थे वो हमने यहाँ पर देख लिया, लेकिन अब बारी है कैपिटल मार्केट में। शॉर्ट टर्म में भी थे प्लस मनी मार्केट में इसका ट्रेड हो रहा था। ओके, इसलिए तो शॉर्ट टर्म कहते हैं। अब क्योंकि कैपिटल मार्केट में इसका ट्रेड हो रहा है इसलिए इसको अपन बोलेंगे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल टूल्स। ओके, अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है और ये जो सॉवरेन बॉन्ड है, इसमें क्या होगा कि भाई गवर्नमेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेगी। ओके, अच्छा देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या हो रही है? गवर्नमेंट है, ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए पैसे ले जाते हैं, मतलब लोन के रूप में पैसे लिए जाते हैं। अच्छा, पहले वाले केस में देखा था वैसे टी बिल्स में, कैश मैनेजमेंट बिल में, इन्वेस्ट एंड मीन्स एडवांटेज में, तीनों में देखा था कि ये क्या होता है कि डिस्काउंट रेट पे खरीदा जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों और एक था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जिसको अपन ने देखा था कि ये इंटरेस्ट रेट पर खरीदा जाता है। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में दोनों चीज़ें आती है। अगर पर मंथ अपन को इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसको अपन बोलते हैं कूपन बॉन्ड। ओके, और अगर डिस्काउंट रेट पर खरीदा जा रहा है तो इसको अपन बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। अब आप बोलोगे ये नई चीज़ क्या है? व्हाट इज कूपन बॉन्ड? यार एग्जाम्पल से समझो कि यार कोई एक कंपनी है। ओके, कोई एक कंपनी है, उस कंपनी को स्टार्ट करना है तो पैसे चाहिए। अब वो क्या करेंगे ना कि बॉन्ड छापेगी, जैसे हमने पहले भी देखा था कि बॉन्ड छापेगी और पैसे लाएगी। तो वो क्या करेगी कि मानो एक बड़ा सा ये कागज़ का टुकड़ा है, उसके साथ क्या है छोटे छोटे कागज़ के और भी टुकड़े हैं। अब जो कंपनी क्या करेगी कि यार आप पब्लिक को क्या करेगी? बेच देगी बॉन्ड, और क्या करेगी कि यार आप पर मंथ ये एक जो कागज़ का टुकड़ा है, सॉरी एक मिनट, ओके, एक जो कागज़ का टुकड़ा है वो मेरे पास लेके आओ, मैं आपको उस पर इंटरेस्ट मिलूंगा। दूसरे मंथ पर ये दूसरा कागज़ का टुकड़ा, ऐसे ही तीसरे मंथ पर, चौथे मंथ पर, पाँचवें मंथ पर और छठे मंथ पर। और
जैसे 6 मंथ के बाद ये बड़ा सा कागज़ का टुकड़ा लेकर आओ, ताकि आपने जो मूल रकम मुझे मुझे दी थी वो भी मैं आपको लौटा सकूँ। ओके, तो इसमें ऐसा होता है। कंपनी क्या करेगी, एक बड़ा सा कागज़ का टुकड़ा देगी, उसके साथ छोटे छोटे और कागज़ के टुकड़े देगी। ओके, और मतलब पब्लिक को कहेगी कि भाई आप पर मंथ एक कागज़ का टुकड़ा लेकर आओ, मैं उस पर आपको इंटरेस्ट दूंगा, और जब कागज़ के टुकड़े पूरे हो जाए, ओके, ख़त्म हो जाए, तब क्या करो कि आप वो जो बड़ा वाला बॉन्ड बचा है कागज़ का टुकड़ा बॉन्ड के रूप में, वो लेके आओ आप। तब आपको आपने जो मतलब आपकी जो मेन जो आपने पैसे दिए थे, मेन जो रकम दी थी, वो भी मिल जाएगा। तो इसमें क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, प्लस जो मूल रकम है, ओके, लोन के रूप में हमने जो दी थी वो भी मिल रही है। तो इसको हम बोलते हैं कूपन बॉन्ड। लेकिन अगर ऐसा कुछ कूपन चिपका ही नहीं है, ओके, है ही नहीं ऐसा कुछ सिस्टम, जिसको अपन बोलेंगे जीरो कूपन बॉन्ड। अच्छा, और जीरो कूपन बॉन्ड में क्या था कि अपन को क्या इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि कागज़ के टुकड़े नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। तो ये वो डिस्काउंट रेट तो है, डिस्काउंट रेट पर खरीदना तो है, ओके, तभी तो इसमें प्रॉफिट होगा। तो ये डिस्काउंट रेट पे खरीदना प्लस ये जीरो कूपन बॉन्ड एक ही चीज़ है। ओके ओके, अब ये लास्ट चीज़ है, व्हाट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। ओके, ये क्या है, व्हाट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अच्छा, देखो अब क्या हो रहा था यार, पहले तो जानो कि इसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। जैसे हमारी एक आदत है, हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं गोल्ड में। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, प्लस सबसे ज़्यादा सेफ है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस ऑलवेज विल बी इंक्रीज। ओके, तो हम क्या करते थे कि यार गोल्ड में ही इन्वेस्ट करते थे। तो इससे क्या होता था कि यार एक तो जो मतलब, क्योंकि यार आप मैंने को बताता हूँ कि गोल्ड में अगर सब लोग ओनली गोल्ड में इंटरेस्ट करेंगे तो बाकी सेक्टर्स को पैसे मिलेंगे नहीं। प्लस गोल्ड का मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट करना इट इज़ नॉट गुड फॉर व्हाट, मतलब ये देश के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, इकोनॉमी के लिए ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। ओके, क्यों नहीं है हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इट विल बी फिर मतलब ये तो फिर बहुत डीप में हो जाएगा। ओके, लेकिन मान लो यार कि नहीं, मतलब नहीं, ये ख़राब चीज़ है यार, गोल्ड में इन्वेस्ट करना ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट करना, और वो भी मतलब ऑल पीपल ऑफ इंडिया अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो यार बाकी जो सेक्टर्स है उसको तो लोन ही नहीं मिलेंगे, उसको तो पैसे नहीं मिलेंगे, तो उसका डेवलपमेंट ही नहीं होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ओके, गवर्नमेंट ने क्या किया कि यार एक चीज़ निकाली। ओके, नॉट गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने एक चीज़ निकाली। ओके, क्योंकि बैंकर्स ऑफ बैंक है यार आरबीआई, गवर्नमेंट का भी बैंक है। ओके, इसलिए आरबीआई ने एक चीज़ निकाली, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसमें क्या होता है कि यार 1 ग्राम से लेकर 20 kg तक अपन क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमको क्या रियल गोल्ड मिलता है? नहीं, गोल्ड के रूप में, मतलब गोल्ड की जितनी भी प्राइस होगी, ओके, जितनी भी प्राइस होगी उससे थोड़े ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ओके, गोल्ड मतलब आज अगर गोल्ड की प्राइस है 20 kg, मतलब सॉरी नॉट 20 kg, 80,000 पर ग्राम। ओके, नॉट पर ग्राम यार, नॉट पर ग्राम, बट मान लो 80,000 है, सोने के कंगन की कीमत है 80,000। ओके, अब 5 मंथ या 1 ईयर के बाद अगर उसकी प्राइस 80,000 से बढ़कर होगी 90,000 या 90,000 हो गई, तो जैसे हमने बॉन्ड खरीदे थे जब प्राइस थी 80,000, और अब मेच्योरिटी हो गई 8 मंथ की इस बॉन्ड की, तो अब हमें क्या मिलेगा, 80,000 प्लस कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन करेंट प्राइस जो है गोल्ड की वो मिलेगी, प्लस कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं प्लस कुछ प्रॉफिट के रूप में और भी पैसा मिलेगा। ओके, क्या हो रहा है कि भाई करेंट प्राइस ऑफ गोल्ड है वो तो मिलेगा ही, प्लस प्लस क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा भी मिल रहा है, ताकि गोल्ड में इंटरेस्ट इन्वेस्ट ना हो। ओके, अच्छा, मेच्योरिटी पीरियड कितना है, 8 मंथ। ओके, 8 मंथ के बाद ये सब कुछ होगा। अच्छा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। ओके, इंटरेस्ट भी मिलेगा। और क्या, क्योंकि ये तो बॉन्ड के रूप में है, तो क्या इस बॉन्ड को अपन दूसरी जगह बेच सकते हैं? यस, इसका अपन ट्रेड भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, क्योंकि अपन लोन दे रहे हैं तो क्या इसमें गिरवी, मतलब गिरवी रखना पड़ेगा क्या कुछ? ओके, गिरवी जैसी कुछ चीज़ है क्या? यस, इसमें है। ओके, तो हमने देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पर लिमिट है कि मैक्सिमम 20 kg और मिनिमम 1 ग्राम। ओके, 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम गोल्ड का जितना प्राइस है उतनी रकम का आपको बॉन्ड खरीदना पड़ेगा। मैक्सिमम 20 kg का 20 kg गोल्ड का जितना प्राइस होता है उतने प्राइस का गोल्ड आप खरीद सकते हो। ओके, अब यह सब खरीद सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आ जाएगा कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड नाम की चीज़ है वो ऑल काइंड ऑफ आरबीआई कैन बाय, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आरबीआई के द्वारा सबको ये नहीं दिया जाता, इसको दिया जाता है, कौन खरीद सकता है, जो नागरिक है, जो नहीं नागरिक है वो नहीं खरीद सकता, जैसे इस केस में एनआरआई। ओके, फिर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्लस ट्रस्ट एंड यूनिवर्सिटी, यही खरीद सकते हो यार, यही खरीद सकते हैं। ओके, 2 चीज़ें याद रखो कि इसमें कुछ लिमिट है कि
भाई 1 ग्राम जितनी प्राइस होगी गोल्ड की उतने प्राइस का गोल्ड नॉट गोल्ड या बॉन्ड ही खरीद सकते हो। तो यस, इसमें कुछ लिमिट है, गिरवी भी रखना पड़ रहा है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, व्यापार भी कर सकते हैं एंड मैच्योरिटी पीरियड भी है। ओके, एग्जैक्ट नहीं याद रहे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड है। ओके, अच्छा, कौन खरीद सकता है ये भी थोड़ा सा याद रखना कि ओनली रेसिडेंट। ओके, फिर ये यूनिवर्सिटी एंड ट्रस्ट, नॉट एनआरआई, याद रखना है। यहाँ पर दिया गया कि एनआरआई भी खरीद सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और किसके द्वारा? बाय आरबीआई। ओके, गवर्नमेंट की तरफ से। किसके द्वारा? बाय आरबीआई। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड मोस्ट कन्फ्यूजिंग भी, क्योंकि यार ये बॉन्ड यील्ड क्या है? अब ये बॉन्ड यील्ड क्या है, फिर बॉन्ड यील्ड का रिटर्न के साथ, बॉन्ड के रिटर्न के साथ या इंटरेस्ट के साथ क्या कनेक्शन है, बॉन्ड प्राइस के साथ क्या कनेक्शन है। ओके, देखो बॉन्ड यील्ड क्या है। ओके, एक एग्जाम्पल से समझेंगे, पर उससे पहले समझो कि ये बॉन्ड यील्ड का कनेक्शन क्या है, रिटर्न, बॉन्ड रिटर्न के साथ एंड बॉन्ड इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंबल देखो, यहाँ पर सिंबल देखो, बॉन्ड यील्ड का बॉन्ड प्राइस के साथ मतलब विरोधाभासी संबंध है, उल्टा संबंध है। ओके, और बॉन्ड यील्ड का बॉन्ड रिटर्न एंड इंटरेस्ट के साथ क्या है, सीधा संबंध है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो बॉन्ड रिटर्न भी बढ़ेगा, बॉन्ड इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर बॉन्ड यील्ड घटेगी तो बॉन्ड का प्राइस भी अगर बॉन्ड यील्ड घटेगी तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा। ओके, अब ये क्या है, क्योंकि अगर सॉरी अरे सॉरी अगर ये क्या है, बॉन्ड यील्ड क्या है, समझने बैठेंगे तो और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा, प्लस टाइम भी थोड़ा सा बिगड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अब 4 मंथ ही बाकी है, इसलिए अपन शॉर्ट में जितना आवश्यक है उतना ही समझेंगे। ओके, तो अब इतनी चीज़ तो याद रख सकते हो यार कि कोई बॉन्ड यील्ड नाम की कोई चीज़ है जिसका कनेक्शन है दो चीज़ों के साथ। किसके साथ? बॉन्ड रिटर्न बॉन्ड इंटरेस्ट के साथ, और एक कनेक्शन है बॉन्ड प्राइस के साथ। पहले वाला जो कनेक्शन है रिटर्न और इंटरेस्ट के साथ वो सीधा है। ओके, और बॉन्ड यील्ड का दूसरे वाला जो कनेक्शन है वो उल्टा है, बॉन्ड प्राइस के साथ। ओके, तो क्वेश्चन आ गया कि बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बॉन्ड प्राइस घटता है, तो आंसर विल बी यस। क्यों? क्योंकि बॉन्ड प्राइस के साथ उल्टा कनेक्शन है। ओके, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो बॉन्ड प्राइस घटेगी, और अगर बॉन्ड यील्ड घटेगी तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगी। ओके, और इस केस में क्या है कि बॉन्ड यील्ड घटने से बॉन्ड रिटर्न भी घट रहा है, बॉन्ड यील्ड बढ़ने से बॉन्ड रिटर्न भी बढ़ रहा है। ओके, तो यस, हमने देख लिया आज का जो भी देखना था। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।